कॉल आया था कि पेपर वेपर सब इकट्ठा कर लीजिए, ये बताइए, डेटवा बताइए। हम केकरा से? अब हमारे सीनियर बोल दिए तो मान लीजिए मैं भी वही बात। जो बोलिए नो ही तू बोलवा। अब जो तब फिर संतोष मिश्रा जी को ही क्यों नाम लिया गया? क्योंकि आपके क्षेत्र में घूमते आ रहे हैं तो आपके सीनियर है, आप लोग के मित्र हैं। हमारे अच्छा, प्रशांत किशोर के जाना था नहीं मंगल जी? जी रउरा प्रशांत किशोर जी हमने के ही गृह जिला के बाने, अब वहाँ के हमने के चेनारी और शिवसागर से लगा था का करिया नहीं चुनाव में अपील कर दी भोजपुरी में। जी एक बार हमारे चैनल पे हमरा देखे ना, कैमरा के देख के नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। अभी हम मौजूद थे चिनारी विधानसभा चुनाव के लिए। हम आए थे, सर्वे कर रहे हैं कि यहाँ के प्रत्याशी का कितना ताकत है, लोग कितना उनके साथ जुड़ रहे हैं। और चिनारी से कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ है मंगल राम। कैसे हैं? पूरा घूम रहे हैं जगह जगह, कैसा लग रहा है? जनता का प्यार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। पहले नंबर तो आपके और आपके टीम के, आपके चैनल का मैं मेरे तरफ से और मेरे समर्थक के तरफ से, मेरे महागठबंधन की तरफ से आपसे मुलाकात होने का और कुछ बात आपसे करने का बहुत बहुत स्वागत। जनता का क्या मूड लग रहा है, कहाँ जाने का? जनता का मूड उल्हो पंचायत में हम लोग हैं और शिवसागर प्रखंड है और चेनारी विधानसभा है। यह चेनारी विधानसभा नहीं बल्कि पूरे बिहार में महागठबंधन का लहर चल रहा है। पूरे बिहार में? पूरे बिहार में। अच्छा, टिकटवा कैसे लिए? पिछले बार किसी और को टिकट था, इस बार भी नाम में 2-3 लोग का नाम आ रहा था, क्या दिए? कैसे बोले कि टिकटवा अपने नाम कर लिए? टिकट जहां तक मुझे मिलने का रहा तो पहले हमारी यह जो टिकट मिला। कब पता चला कि आपको टिकट मिलने वाला था, ये बताइए। कॉल आया था कि पेपर वेपर सब इकट्ठा कर लीजिए, ये बताइए, डेटवा बताइए। हमको 8 तारीख को पहले ही, एक सप्ताह पहले। संतोष मिश्रा जी को 6 तारीख, आपको 8 तारीख को पता चल गया था? जी हाँ, चूँकि संतोष मिश्रा जी हमारे सीनियर हैं, हमारे पूर्व से विधायक हैं, तो सीनियर को तो पहले मालूम हो जाएगा। एक बात बताइए, पिछले बार भी कांग्रेस विधायक ही थे, कोई काम नहीं हुआ चिनारी में, और अब आप आए हैं, क्या करिएगा जो वो नहीं किए जो आप करिएगा? मेरा प्रयास रहेगा कि पूर्व के विधायक जी के द्वारा और जनता का जो मांग था, जो समस्याएं वह पूरा नहीं कर पाए, मेरा प्रयास रहेगा कि हम उस काम को पूरा करेंगे। 3 काम क्या करिएगा विधायक बनने के बाद? देखिए, पहला नंबर तो सबसे है कि यहाँ सदन में हम जो नौजवान है, बेरोजगारी है, उस पर मेरा हमेशा फोकस रहेगा कि यहाँ जो हमारे नौजवान जो पढ़ लिख कर, जो अन्य स्टेटों में जाकर, प्रदेशों में जाकर, एक पढ़े लिखे नौजवान जो IAS BA MA, जो बहुत से इंजीनियरिंग कर कर, बहुत से MBA कर कर, BCA कर कर, सब लोग आज एक मजदूर की तरफ खट रहे हैं, उनका आवाज़ मैं सदन में बनकर रहूँगा। दूसरा यहाँ मेरा रहेगा कि जो स्वास्थ्य हमारे यहाँ बिल्डिंग बना है बिहार में, इसको मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए और जितनी यहाँ संख्या है, जो मेरा यहाँ गरीबी है, उस लिहाज से मेरा यह प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगा कि स्वास्थ्य का समुचित व्यवस्था हो। ठीक है। तीसरा रहेगा कि जो सरकार का आज जो शिक्षा का जहाँ सवाल है, और मेरा फोकस रहेगा कि जब तक ले हम बुनियादी सबसे समाज के मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जब तक ले शिक्षा मजबूत नहीं होगा, ज़मीनी स्तर पर नहीं होगा, तब तक ले मेरा देश और मेरा समाज मजबूत नहीं हो सकता है। जनता कहीं ना कहीं गुस्सा तो है, पिछले बार जो काम हुआ है, यहाँ पे आने में ही बहुत गांव टाइप का भी माहौल है, जनता को कैसे मना रहे हैं आप? हमारे मानने और रूठने की कोई बात नहीं है। जनता पहले से निर्णय ले चुकी है कि आपको जिताना है, कि महागठबंधन की यहाँ सरकार। एजा का बात करा ना, एजा केकरा के जिताए के बाद? यहाँ तो आपके सामने आपसे बात हो रही है, उसको जिता। मान के चले कि आने वाले समय में आप विधायक हैं यहाँ के? बिल्कुल
इसमें, इसलिए कि जन समर्थन आपके सामने है, जन जन की आवाज़ है। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, वहाँ 2,500 रुपया काम करेगा माई बहन योजना वाला? देखिए, नीतीश बाबू अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, हम कानून को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। लेकिन नीतीश बाबू जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और इस समय जो हमारे भारत का जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, जहाँ वोट एक, चाहे वो धरती का कितना हो वह बड़ा व्यक्ति हो, या चाहे रोड पर काम करने वाला, जूता सीने वाला हो, या चाहे खेत खलिहान में काम करने वाला हो, चाहे ठेला चलाने वाला या सब्जी चलाने, उसका संविधान में मेरा वोट का एक कीमत बराबर है। और उस वोट को खरीदने के लिए अंतिम समय में आचार संहिता लगने से पहले 2 महीना इन्होंने 10,000 रुपया देकर और वोट खरीदने का ये काम किए। यह बहुत ही घिनौना है। 10,000 से मैडम आप पता लगे कौन सा हमारी माँ बहनें रोजगार कर सकती है, कौन सा काम? बोल रही हैं बकरी वकरी खरीदेंगे। बकरी वकरी क्या खरीदेंगे? बकरी खरीदा वो तो बोलते हैं कि उन्होंने तो बहुत से वादा किए कि हम अपने यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन अंतिम समय में जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में बोले थे कि युवाओं को पकौड़ा बेचने के लिए सलाह दिए थे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो पकौड़ा बोल रहे थे, बकरी खरीदने पर आ गए। कहाँ दुनिया चला गया। अच्छा, प्रशांत किशोर के जाना था नहीं मंगल जी रउरा प्रशांत किशोर जी हमनी के ही गृह जिला के बाने, और वहाँ के हमनी के चेनारी और शिवसागर से लगा था का करिया नहीं चुनाव में? प्रशांत किशोर जी नए नए लॉन्च पार्टी किए हैं, वो तो रणनीतिकार हैं, लेकिन बहुत से कोचिंग कराने वाले टीचर IAS IPS BPSC के कराते हैं, लेकिन वो भी अपने जीवन काल में कभी तैयारी किए थे और वह सक्सेस नहीं हुए, और उन्हीं का पढ़ाया हुआ छात्र स्टूडेंट जो है कि IAS और BPS का तैयारी, मतलब टीचर रणनीतिकार में और राजनीति में, नेता में बहुत फर्क होता है। आपके अगेंस्ट भी तो खड़ा किए हैं, तो मुकाबला आपके साथ NDA का है कि जनसुराज का है कि त्रिकोण है? हमारे समझ में बुझा रहा है कि जो जनमानस है, जो महागठबंधन का जो लहर चल रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं किसको मानूं। प्रशांत एक कंपटीशन बतावा के NDA बा कि जनसुराज बा? अगर ईमानदारी से बोले कोई एथी नहीं तो हम तो ठीक बारे के संतोष मिश्रा जी भी माना तारन कि हमार लड़ाई NDA से बा ना कि जनसुराज से बा। एगो नाम तो लेवे के पड़ी ना केकरा। अब हमारे सीनियर बोल दिए तो मान लीजिए मैं भी वही बात जो बोलिए नो ही तू बोलवा। अब जो तब फिर संतोष मिश्रा जी को ही क्यों नाम लिया गया? क्योंकि आपके क्षेत्र में घूमते आ रहे हैं, तो आपके सीनियर है, आप लोग के मित्र हैं। हमारे पार्टी ठीक है, सटे हुए है कांग्रेस, लेकिन हम लोग महागठबंधन काहे जनसुराज के पूछत नहीं खजा भाई, वोट काटी ना? नहीं, वोट नहीं करने। वोट ना काटी जी नहीं, खाली NDA के काटी ना? जी नहीं, NDA से काटी या काहे के रवा के। अच्छा ठीक है, जनता से अपील करती भोजपुरी में जी। एक बार हमारे चैनल पे हमरा देखे ना, कैमरा के देख के जनता से हम यही कहतने हाथ जुड़ के कि सब यहाँ हमारे इस क्षेत्र के बहुत से हमारे अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, मेरे साथ चलकर सभी महागठबंधन के मजबूत साथी, बहुत से हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोग बाटे। अब उन लोग के आशीर्वाद से हमनी के मजबूती के साथ बढ़ हमें बहुत हमारा आशा बा, उम्मीद बा, विश्वास बा कि अगर शाहाबाद में अगर 14 तारीख के गिनती रउआ के होई तो सबसे बेसी मत इस क्षेत्र के यही जाके मंगल राम के 14 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मंगल राम जिंदाबाद, मंगल राम जिंदाबाद। हाँ बोलिए वो शूट कर। बात बताइए, पिछले बार भी कांग्रेस विधायक ही थे, कोई काम नहीं हुआ चिनारी में, और अब आप आए हैं, क्या करिएगा जो वो नहीं किए जो आप करिएगा? मेरा प्रयास रहेगा कि पूर्व के विधायक जी के द्वारा और जनता का जो मांग था, जो समस्याएं वह पूरा नहीं कर पाए,
मेरा प्रयास रहेगा कि हम उस काम को पूरा करेंगे। 3 काम क्या करिएगा विधायक बनने के बाद? देखिए, पहला नंबर तो सबसे है कि यहाँ सदन में हम जो नौजवान है बेरोजगारी है उस पर मेरा हमेशा फोकस रहेगा कि यहाँ जो हमारे नौजवान जो पढ़ लिख कर जो अन्य स्टेटों में जाकर प्रदेशों में जाकर एक पढ़े लिखे नौजवान जो IAA BA MA जो बहुत से इंजीनियरिंग कर बहुत से MBA कर BCA कर सब लोग आज एक मजदूर की तरफ खट रहे हैं, उनका आवाज़ मैं सदन में बनकर रहूँगा। दूसरा यहाँ मेरा रहेगा कि जो स्वास्थ्य हमारे यहाँ बिल्डिंग बना है बिहार में, इसको मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए और जितनी अपील कर दी भोजपुरी में जी एक बार हमारे चैनल हमरा देखे ना कैमरा के देखे जनता से हम ये कहतने हाथ जुड़ के कि सब यहाँ हमारे इस क्षेत्र के बहुत से हमारे अभिभावक हैं, नौजवान साथी हैं, मेरे साथ चलकर सभी महागठबंधन के मजबूत साथी बहुत से हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोग बाटे। अब उन लोग के आशीर्वाद से हमनी के मजबूती के साथ बढ़ हमें बहुत हमारा आशा बा, उम्मीद बा, विश्वास बा कि अगर शाहाबाद में अगर 14 तारीख के गिनती रउआ के होई तो सबसे बेसी मत इस क्षेत्र के यही जाके मंगल राम के 14 जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मंगल राम जिंदाबाद, मंगल राम जिंदाबाद, हाँ बोलिए वो शूट कर क्या लग रहा है इस वक्त माहौल कहाँ जा रहा है? माहौल बेरोजगारी, महंगाई और जो जनता को इतना बड़ा कष्ट हो रहा है आने जाने में, रोड रास्ता सड़क विद्या शिक्षा सब कुछ यहाँ नगण्य है। तो पिछले बार भी तो कांग्रेसी के प्रत्याशी थे, विधायक थे। प्रत्याशी तो सरकार नहीं न थी, तो भगड़ुआ था, भाग करके चला गया। हाँ, वो उसी बेईमान पार्टी में चला गया। क्या था? बेईमान पार्टी है ना। क्या थे? भगड़ुआ हो गया। हाँ, भगड़ुआ पार्टी है, भाग करके चला गया लोभ में। उसको इतना बड़ा मंत्रालय मीरा जी के द्वारा दिया गया। अब बताइए, कैबिनेट मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय से बड़ा कोई मंत्रालय नहीं होता है। अगर चाहता पूरे क्षेत्र को तो बना देता, मगर बनाने का कोशिश नहीं किया। वो पैसे के चक्कर में उधर भाग गया लोभ में। आप बताइए। सारे जनता को धोखा दिया है, सारे जनता को धोखा दे के गया है। यहाँ की जनता अवर पारी चुनाव में उसको सबक सिखाएगी कि क्या होता है, क्षेत्र की जनता क्या होते हैं और वोट क्या होता है और उन वोटरों का कीमत क्या होता है। अवर पारी यहाँ के वोटर चेनारी विधानसभा के पूरा उसको बता देगी कि क्या है धोखाबाजी, क्या है। आप बताइए, ट्राई करेगा मंगल जी को नहीं लेने का। आप बताइए क्या लग रहा है चेनारी में क्या होने वाला है? महागठबंधन की मैडम लहर है। लहर तो पिछले बार भी था, कहाँ कुछ हुआ? क्या है हमारे कहने का मतलब कि पिछले बार यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय मुरारी गौतम जीते थे। बिल्कुल। जब महागठबंधन तेजस्वी और नीतीश का सरकार बना था, उनको पंचायती राज कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन उनको मान सम्मान कांग्रेस ने दिया, महागठबंधन ने दिया। और यहाँ के चेनारी विधानसभा के जनता ने खरा उतरने का काम किया और एक एक नहीं 2-2 बार उनको जिताया। वो विधानसभा के जाकर के उन्हें मुंह देखा और विधानसभा का चौकट चूमे, लेकिन उन्होंने जितना धोखा दिया, बाबा बोले जितना बड़ा हुआ धोखा दिए, जनता के साथ इतना बड़ा धोखा दिए, उतना आज तक आजादी के बाद तो ऐसा विधायक कोई नहीं धोखा दिया। काम किए थे? कुछ नहीं काम किए हैं। तो आप लोग बोलते नहीं थे, मिलते नहीं थे विधायक जी से? और तो बात करे तब ना, फोन उठावे तब ना। उनको तो मानसिकता था कि हमको बीजेपी में जाना है, करोड़ों करोड़ रुपए में बिकना है। लेकिन वहां जब भी गया वह आदमी, तो बीजेपी भी उनको लात मार कर भेज दिया। कहाँ चला गया उसको पता है? यहाँ इराक चिराक का कोई पता है? कहीं कुछ नहीं है। यहाँ महागठबंधन की लहर है। यह घर का बेटा, हमारा परिवार, यह गरीब का बेटा, यह मंगल राम की अब की पूरी लहर है। यहाँ से कोई रोकने वाला नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोगों ने इनको कसम खाया है, पुरारी चिंदारी की जनता कसम खाई है कि इनको जिता करके अब की हम लोगों ने विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आप बताइए क्या लग रहा है, क्या मूड? ये मूवमेंट बहुत अच्छा है महागठबंधन की तरफ,
और यहाँ इस बार क्षेत्रीय कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। जो भगेड़ू थे उनको भगा दिया जाएगा, वो बाहर के थे उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब चिनारी के लाल हैं ये, काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे। पहले भी ये प्रमुख रह चुके हैं, जिला परिषद में हैं। काम के बल पे ही यहाँ जनता का डिमांड था कि महागठबंधन से मंगल राम जी को प्रत्याशी बनाया जाए। और उसी के साथ ये पूरा आवाम देख रही हैं आप कि सब लोग, कोई जाति कोई धर्म नहीं, हर जाति धर्म के लोग मंगल राम के पीछे हैं कि मंगल राम को विधायक बनाकर बिहार विधानसभा में भेजा जाए, ताकि चिनारी का विकास सुदृढ़ हो, यहाँ शिक्षा रोजगार का सृजन हो, पढ़ाई शिक्षा दवाई करवाई सिंचाई पे कार्य हो। मान गया अभी नेता ही बनना चाह रहे हैं लग रहा है। नहीं, मैं आप बताइए भैया क्या लग रहा है चिनारी का क्या है? चिनारी का यहाँ ये जमीनी नेता है मंगल राम। इन्होंने स्टार्ट किए, बीडीसी से प्रमुख बने, जनता को इतना खुश रखते हैं। तो हो सकेला वो भी विधायक बन के बदल जाइहन। वो बदल जाएंगे, वो बदल सकते हैं, लेकिन हम लोग चिनारी विधानसभा को जनता नहीं न बदल सकते हैं। हम लोगों ने जिसको चाहते हैं उसी को वोट देते हैं और बनाते हैं। ये हम लोगों का घरेलू नेता है, अपना क्षेत्र का नेता है। 1995 में महेंद्र जी जैसे जमीनी नेता थे, निचले वर्ग से उठे हुए नेता थे। उसी में मंगल राम एक गरीब का लड़का है, एक दलित का लड़का है। हर लोगों से मिलना जुलना, इनका व्यवहार अच्छा है। इसके चलते इन्होंने 15 साल प्रमुख रह चुके हैं ब्लॉक, और एक बार पार्षद भी रह चुके हैं। इनकी इतना मतलब कि हर गांव में लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब थोड़ा सा दर्शन हो जाए। मंगल जी कैसा व्यक्ति है। पैसा वैसा देते हैं मंगल जी? पैसा हम लोग चंदा देकर इनको लिए तैयार हैं। चंदा से चुनाव जीते लगे हो, चला ना। आप बताइए भैया चिनारी का क्या लग रहा है, विधायक किसको बनाना है? मंगल भैया हैं इनके, बिल्कुल। मंगल भैया कुछ देते हैं, मदद करते हैं? हम लोग अपने पॉकेट से लगाकर घूमते हैं, इनको मदद करते हैं। मंगल भैया के पास है क्या कि देंगे, करोड़ों करोड़ रुपया टिकट के लिए बांट रहे हैं लोग। मंगल भैया के आज सर्वे के अनुसार इस क्षेत्र के 45% जनता ने इनको चूज किया। उससे ऊपर के जो पार्टी मतलब आला कमान के जो नेता हैं, राहुल गांधी जो हैं, वो टिकट दिए हैं इनके इस सर्वे के मतलब आधार पर। तो यहाँ की जनता यहाँ की जनता जो है इनके पीछे हैं, और अपने तरफ से चंदा इकट्ठा कर लगाकर इनको मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक बात समझ गए नहीं।